पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, उजियारा तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, विगत दिनों में हम प्रभु के वचन को सुनते हुए आ रहे थे और आज हम सब मिलकर सपरिवार प्रभु के सामने उपस्थित हैं, प्रभु से अनुग्रह पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। हम विशेष रूप से आज के दिन हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाएं। रविवार या पवित्र मिस्सा हम विशेष रूप से आत्मदर्शन से आत्मदर्शन के सभी सपोर्टर्स एवं बेनिफैक्टर्स के लिए चढ़ाते हैं। आप में से काफ़ी लोग हमें हमारी मदद करते हैं, हमारी सेविकाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें हरदम मदद प्रदान करते हैं। आप सबों का ये योगदान, प्रार्थना और उसी के साथ साथ आर्थिक योगदान के द्वारा ही आत्मदर्शन इस प्रकार आगे बढ़ते जा रहा है। आज के दिन हम शुक्रगुजार हैं आप सबों के प्रति और आप सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस सेविकाई से जुड़े अनेक लोग हैं जो निस्वार्थ रूप से हमारी मदद करते हैं। हम उन्हें भी आज की पवित्र मिस्सा बलिदान में याद करते हैं और आप सभी के लिए, आपके परिवारों के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मैं
शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, पलित में मैंने पाप हरने के, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिनकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपनी प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 19वां इतवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, वचन संख्या 4 से 8। पाठ का मूल वाक्य, वह उस भोजन के बल पर ईश्वर के पर्वत तक चलता रहा। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुरही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया, किंतु प्रभु के दूत ने फिर से आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी।
शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। तन मन धन से ध्यान प्रभु का कर लो जी। खून बहाकर भी सेवा रस खोलो जी। यही वचन आदेश यही है ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 30 से लेकर अध्याय 5 पद संख्या 2। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, पर निंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाइए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 41 से 51 तक। यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। इस पर यहूदी यह कहकर बुनबुनाने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को नहीं जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत बुनबुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। ये न समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पवित्र सुसमाचार में हमने प्रभु अपने शरीर को खाने के बारे में, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी के बारे में हमें समझाते हुए हमने सुना है। और मैं विशेष रूप से अनेक बार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पर विस्तृत रूप से ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स के बारे में आप सबों के साथ में शेयर किया हूं। और इसलिए आज का हमारे ध्यान का विषय रहेगा प्रथम पाठ। और आज के दिन का एक और खासियत है, टुडे इज द यूथ संडे, युवाओं का संडे है। और जब मैं तीनों पाठों के बारे में मनन चिंतन कर रहा था तो युवाओं से जुड़ा एक बात और विशेष रूप से उस पर ध्यान देने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। आज के पहले पाठ का परिप्रेक्ष्य आप शायद जानते हैं। एक प्रकार के अगर बताया जाए, पुराने विधान के सबसे महान नबियों में एक है एलियस नबी। और एलियस नबी के बारे में भी शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एलियस नबी ही है वो जो बाल के पुरोहितों को विशेष रूप से ललकारा था और माउंट कार्मल के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए उन्हें बाध्य किया था कि अगर बाल में शक्ति है तो स्वर्ग से आग उतरकर उनकी बलि को स्वीकार करने की बात कही थी, चैलेंज रखा था। और जब ये बातें नहीं साबित हुई तो बाल के सारे पुरोहितों को वहां के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। और उसी वक्त नबी एलियस की जो चढ़ाई हुई भेंट को ईश्वर ने स्वर्ग से अग्नि निकाल कर ग्रहण भी किया था और लोगों ने प्रभु पर विश्वास भी किया था। यह परिप्रेक्ष्य है आज के पहले पाठ का। और उसके बाद में आहाब जो वहां के राजा था, उन्होंने ये सारी वारदात वहां की रानी इजेबेल को बताते हैं। इजेबेल को एक उनका बुरा नाम था, क्योंकि इस्राएल के सभी नबियों को, अच्छे नबियों को इजेबेल रानी ने मौत के घाट उतार दिए थे। और जब इजेबेल रानी को यह बात मालूम पड़ा तो उन्होंने तय किया था कि नबी एलियस को भी इस तरह एक दिन के अंदर मौत के घाट उतार दिए जाएंगे।
और इसको सुनते हुए भय के मारे नबी एलियस दौड़ पड़ते हैं। और आज के जो पाठ हमने सुना, पहले पाठ में एक मरुभूमि वहां पहुंचते हैं और वहां पर विश्राम करते हैं। तो आज के पहले पाठ के यही परिप्रेक्ष्य है। और नबी एलियस को सभी लोग प्राय इस्राएल में जानते थे। एक बड़े नबी के रूप में सभी लोग उन्हें आदर देते थे। और आज ऐसा समय आया है कि वह अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से दौड़ पड़ते हैं जहां पर उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और वो प्रभु के सामने कहते हैं, शायद आपने सुना भी होगा, एलियस भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए यहूदा के बेर्शेबा भाग गया। और वह मरुभूमि में एक दिन रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पुराने पहले जो नबी हुआ करते थे उनसे मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा भी वही हाल होने वाला, इसलिए तो वो होने के पहले मुझे उठा ले। इन शब्दों से पारिवारिक जीवन जीने वाले काफी लोग वाकिफ होंगे। प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, और मेरे से नहीं रहा जाता है। परिवारों में अक्सर माता पिता बच्चों के सामने ऐसे कहते हैं, जो स्वाभाविक बात है। लेकिन एक बात यह है कि यहां पर अपनी मौत को मांगने वाला इस नबी दरअसल चाहता क्या है? आत्महत्या, सुइसाइड। और इसलिए मैंने कहा कि एक जो विषय है जो युवाओं से बहुत जुड़ा है, वो भी एक आत्महत्या वाली बात है। जीवन में कहीं ना कहीं हम में से प्राय सभी लोग जिस तरह एलियस नबी ने कहा था उसी प्रकार मन में चाहा ही होगा, प्रभु बहुत हो गया, उठा ले मुझे और ये दुनिया नहीं देखनी है। ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट द्वारा कि इस प्रकार मन में कभी ना कभी एक इंसान के मन में चाह आता ही है। ये कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हम में ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में एक प्रकार का रुझान आत्महत्या की ओर होते हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मैं ये आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। जो लोग सुइसाइड करते हैं उनके कुछ ट्रेट्स इस प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी अगर आत्महत्या करने के लिए कोशिश की हो तो संभवतः उनकी मृत्यु सुइसाइड से होती है। पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राय उनका ज्यादा रुझान जो है अपने जीवन को खत्म करने की ओर होता है। और उसी प्रकार एक जो व्यक्ति जो सुइसाइड करने की चाह रखते हो, वो अक्सर अपनी मृत्यु के बारे में दूसरों को कहते हैं कि कोई भी बात हो तो वो तुरंत कहने लगेंगे कि मैं मरने जा रहा हूं या मैं मरने जा रही हूं। परिवार के बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, तो इसलिए मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, माता पिता अक्सर ये सुनते हैं, बच्चे डराते हैं और उसमें इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का रुझान इस प्रकार के होते हैं, वो अक्सर इस बात पर सीरियस होते हैं
और जो अपने जीवन को खत्म करने वाले होते हैं वो अक्सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुइसाइडल मेथड, मरने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आजकल गूगल की ज़माना है तो सारी जानकारियां गूगल में उपलब्ध है। तो ये जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस प्रकार के टेंडेंसीज में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार मरने के तरीके ढूंढते हैं, अनदर ट्रेट्स। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस प्रकार के लोगों को अपने सेल्फ वर्थ की कोई जानकारी नहीं होती है। दे डोंट हैव सेल्फ वर्थ। एक व्यक्ति को अपने जीवन की उपयोगिता के बारे में जानकारी नहीं होती है। अक्सर यही कहते हैं मेरे जीने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, और इसलिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ। इस प्रकार के लोग एक और बात अक्सर कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, डोंट मिस मी, डोंट मिस मी बिकॉज इवन इफ आई डाई। इस प्रकार का सजेशंस अपने जीवन में देते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बहुत ही निकटतम किसी की मृत्यु पर इतने ज्यादा डिप्रेशन पे चले जाते हैं और कभी कभी नहीं उभर पाते हैं। और ऐसे लोगों को भी सुइसाइडल टेंडेंसीज होती है। इस प्रकार के लोगों का एक और ट्रेट है स्लीपलेसनेस, सो नहीं पाते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं। दोनों इस प्रकार के लोगों के एक लक्षण में गिना गया है। जो अंतिम एक और बात मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा, जो लोग सुइसाइड करने की चाह रखते हैं वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग जरूर करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं। ये कुछ ट्रेट्स जो है मैं आप सबों के साथ में इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि सुइसाइड इज अ रियलिटी। हमारे युवा वर्ग में काफी बच्चे बड़ी छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन को खत्म करते हैं। बड़ी दुख की बात है। कुछ उनके कारण जो होते हैं वो बायोलॉजिकल हो सकता है और अधिकतर जो कारण है जो अपने आप में बना हुआ होता है। आज के पाठ में वापस आना चाहूंगा कि एलियस चाहता था कि प्रभु बहुत हो गया, मुझसे ना ही रह जाएगा, उठा ले मुझे, बहुत हो गया, उठा ले मुझे। जबकि मैंने आप सबों को कहा कि पूरे पुराने विधान में सबसे महत्वपूर्ण नबियों में या सबसे महत्वपूर्ण नबी एलियस को कहा जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने सेल्फ वर्थ को पूरी तरह से खो देता है। He just do not realize the worth of his life। और इसलिए वो प्रभु से कहता है कि बहुत हो गया, छोटी सी तकलीफ आई, इजेबल रानी उनके जीवन इनके जान के पीछे पड़ी हुई है, अभी बहुत हो गया, उठा ले मुझे। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। जीवन एक ही बार मिलता है और इससे बड़ा कोई गिफ्ट इंसान को नहीं मिल सकता है। जीवन से बढ़कर कोई उनके जीवन में, एक इंसान के जीवन में नहीं होता है। जीवन में सबसे बड़ा है और इस जीवन को गंवाना बेवकूफी है। सबके जीवन में तकलीफें आती है, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में तकलीफें नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराते जा रहा हूं, सबके जीवन में परेशानी आती है, मुसीबतें आती है। ऐसा हमें लगता है कि अभी जीने से क्या होगा,
हो सकता है आपसे सबसे प्रियतम व्यक्ति आपका जीवन से निकल जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। इसके बावजूद भी मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन का मूल्य आपके जीवन से ही है। किसी दूसरा आपके जीवन को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन का मूल आपके जीवन से ही है। There is no greater gift than your own life. इस मूल को पहचानना जरूरी है। विशेष रूप से जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, आज आप अपने जीवन का वैल्यू पहचानिए, आपके अपने वैल्यू पहचानिए। वी आर ऑल यूनिक पीपल। जब हम एक दूसरे के प्रति कंपैरिजन करते हैं तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। जिस वक्त हम कंपैरिजन खत्म करते हैं, उस वक्त हम सबसे अच्छा इंसान बनता है। अपने जीवन का वैल्यू पहचान लीजिए। There is no replacement of you in this world. आपको कभी भी किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वचनों में वापस जाना चाहूंगा। इतने डिप्रेस्ड एक स्थिति में हम देखते हैं एलियस को, दुखी था, डिप्रेस्ड था, जीवन को खत्म करना चाहता था। फिर जिंदगी में कैसे लौटा इस व्यक्ति? उनके पास स्वर्गदूत भोजन लेकर आते हैं। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गदूतों की जरूरत है। जो अंधकार की घाटियों में पड़े रहने वाले इंसान के पास में स्वर्गदूत का कार्य करने वाले लोगों की जरूरत है। डिप्रेशन हो सकता है इंसान के जीवन में। इन सब से आप सबको उभारने के लिए स्वर्गदूतों की जरूरत है। आप स्वर्गदूत बन सकते हैं, मैं स्वर्गदूत बन सकता हूं। आप में से हर कोई जो मेरे वचन को सुनते हैं, वो दूसरे के लिए स्वर्गदूत बन सकते हैं। परेशानी में, तकलीफ में, डिप्रेशन में, पीड़ा में, लॉस में, ऐसे व्यक्तियों के पास सांत्वना के साथ आपको पहुंचना होगा, तब आप स्वर्गदूत बन सकते हैं। दो चीजें मैं आज के वचनों को सुनते समय आप सबों के साथ में फिर से रिएटरेट करना चाहूंगा। एक बात, जो व्यक्ति इस प्रकार के सोच में कभी भी पड़ जाते हो, उनको कहना चाहूंगा कि आपके जीवन का वैल्यू सिर्फ आपके लिए है और आप में ही है। जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं, कितने भी बड़ी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, सभी समय के लिए हैं, समय मात्र है, कुछ समय के लिए हैं। ऐसा कहा जाता है, इवन द डार्केस्ट क्लाउड्स विल हैव अ सिल्वर लाइनिंग। सभी के जीवन में कुछ समय अब ठहर सा जाए, पर फिर नए सवेरा जरूर आएगा। विश्वास रखिए। एवरीथिंग दैट यू थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, आपको लगता है कि यह मेरे जीवन का अंत है, उस समय जरूर आप अपने आप से कहें कि दिस टू शैल पास अवे, यह समय भी बीत जाएगा। आप पराजय के धरातल में पहुंची भी जाए, तभी आप अपने आप से कहना कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह समय भी पास हो जाएगा। दिस टाइम टू शैल पास अवे। और उसी प्रकार यह बात जो है दूसरों के लिए है। जिस तरह इलियस के नबी के जीवन में स्वर्गदूत पहुंचा उनको नए जीवन देने के लिए, शायद ही हमारे पास में स्वर्ग से उतरा हुआ दूत पहुंचेगा, लेकिन आप सभी एक दूसरे के लिए स्वर्गदूत बन सकते हैं। जो आपके आसपास में डिप्रेशन से परेशान हैं, अपनी जिंदगी में कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन सभी के लिए आप भी एक स्वर्गदूत का कार्य कर सकते हैं। आपके सांत्वना का वचन, आपके प्रेमपूर्ण वचन उनके जीवन को फिर से नया बना सकते हैं, जिस प्रकार इलियस नबी के जीवन में हुआ था। भोजन दिया दूसरे दिन भी और उनको सांत्वना प्रदान की। ऐसा कहा जाता है उसके बाद में वो 40 दिन का
जो सफर था वो खुशी खुशी तय किया। प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब युवाओं को विशेष रूप से याद करते हैं, हमारे युवा अनेक परेशानियों से गुजरते हैं, तकलीफों से गुजरते हैं। उसमें ये एक बड़ी समस्या ये भी है, सुइसाइडल टेंडेंसीज। हम इस वक्त विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, ऐसा कोई हमारे परिवार में हो, ऐसा कोई हमारे पहचान में हो जो डीप डिप्रेशन में है, जिन्हें लगता है कि मैं धरती के दराशल में पहुंच गया हूं, वहां से उभरना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढारस बंधाते हैं। He says, this too shall pass away. ये समय भी बीत जाएगा। खुद के लिए समय दे, इस समस्या से, परेशानी से आप उभर जाएंगे। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मार गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके प्रार्थना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। जो कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रभु यीशु को जीवन की रोटी मानकर उनके द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक ईश वचन का प्रचार प्रसार करें और धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा विश्वासियों के विश्वास को दृढ़ बना कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैले क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र परम प्रसाद संसार के प्रति अपनी भक्ति को बरकरार रखें। रविवार और पर्वों के दिनों के यूकरिस्तीय समारोह में भाग लेने के अपने दायित्व को की अपेक्षा न करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र परम प्रसाद की भक्ति और आराधना का आयोजन विश्व त्योहारों एवं अवसरों पर पल्ली में किया जाए ताकि हर क्रिस्तीय विश्वासी को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस बदलते ज़माने में अपना धर्म और विश्वास को खो दिया है, ताकि प्रभु द्वारा प्रबुद्ध होकर
वे अपने धर्म और विश्वास को पुनः प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम सभी प्रभु यीशु को स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी के रूप में पहचानें और उन्हें ग्रहण करने के लिए लालायित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमारी निजी प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे प्रभु, हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन दिलाते हैं। अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार दिलाते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन दिलाते हैं। अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार दिलाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले। 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 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के दान सानंद स्वीकार कर तूने ही उन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए
स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होशाना 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 होशाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होशाना 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 होशाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उससे कभी भूख नहीं लगेगी। प्रभु, आध्यात्मिक रीति से ही सही प्रभु, इस वक्त हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप हमारे दिल में पधारे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे युवा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के प्रत्येक युवा युवतियों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें जो प्रार्थना के रिक्वेस्ट आते हैं उसमें 10 में 1 या 2 रिक्वेस्ट इस प्रकार के होते हैं कि उनके परिवार के, विशेष रूप से युवा वर्ग के नशा मुक्ति की प्रार्थना। प्रभु, हमारे अनेक युवा युवतियां जीवन के पड़ाव में काफी डिप्रेशन में हैं और उसको भरपाई करने के लिए भी इस प्रकार के लत हो जाते हैं। प्रभु जी, आज विशेष रूप से हमारे परिवार के युवा युवतियों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु, आपके राह पर चलने के लिए प्रभु उन्हें राह बता दीजिए। विशेष रूप से उन युवा युवतियों को हम समर्पित करते हैं जो डिप्रेस्ड हैं। प्रभु, उनके मन में प्रभु जी फिर से नई आशा उमंग जगा दीजिए। जीवन की किसी भी परिस्थिति प्रभु सब गुजर जाता है, कितनी भी दुखदाई क्यों ना हो, परेशानी वाली क्यों ना हो, वो भी बीत जाएगा। प्रभु, एक नए विश्वास उसमें जगा दे। जिस तरह से तूने स्वर्गदूत को भेजकर एलियास नबी को फिर से एक नया इंसान बनाया था, उसी प्रकार आज हम विशेष रूप से हमारे युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी जीवित स्वर्गदूतों को भेजकर नए इंसान बना दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। ये हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति में हमें सुदृढ़ करते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा,